हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और न्यू क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशंस 2022 में जेईई मेन में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कहा जा रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू 5x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 इज। मुझसे जनरल सॉल्यूशन की बात कर रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इन्वॉल्व रहेगा उस सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, तो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो x माइनस बाई का स्क्वायर इंटू का डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको राइट साइड ले आओ। ठीक है, तो माइनस का बाई इंटू 5x प्लस का बाई स्क्वायर आई इंटू डी वाई। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बाई स्क्वायर माइनस का एक्स और ये डिवाइडेड बाई बाई इंटू 5x प्लस का बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखोगे इसमें तो ना ही होमोजीनियस फॉर्म में आ रहा है, ना ही नॉन होमोजीनियस फॉर्म में आ रहा है। कुछ ऐसा फॉर्म आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, वाई स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम टी कंसीडर करते हैं। क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू टी, टी जब आप कंसीडर करोगे तो एक नया फॉर्मेट में रीडिंग होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है हमारा क्या आ गया, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस का एक्स और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, बाई इंटू का 5x और प्लस का ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बाई स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, बाई स्क्वायर का मैंने क्या कंसिडर किया, टी, तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर आपका चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये टी हो जाएगा। और एक चीज आप ध्यान दोगे कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जब मैंने टी कंसिडर किया तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 2y जो है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, आई इंटू का ये बच्चों क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है मैनेज कर लेते हैं। तो हो जाएगा डी टी अपॉन 2 बाई आई इंटू का डी एक्स। ठीक है बच्चों, और ये बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आ जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस एक्स और ये डिवाइडेड बाई बच्चों 5x प्लस का टी। अब ये होमोजीनियस टर्म में आ गया है। ठीक है, ये हो गया आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है होमोजीनियस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टी को जो है कुछ पुट कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे हम लोग, पुट टी इज इक्वल टू के एक्स पुट करते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे टी को जो है डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसे यू इंटू वी पे करेंगे बच्चों। डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे क्या करना है बच्चों, के आई इंटू एक्स का 1 हो जाएगा प्लस का एक्स इंटू डी के अपॉन डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब इस डी टी अपॉन डी एक्स को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें कर देते हैं। तो ये के प्लस का एक्स इंटू डी के अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखना बच्चों, t इज इक्वल टू के एक्स पुट कर रहा था ना मैं, तो यहाँ से के एक्स और माइनस का एक्स और ये डिवाइडेड बाई, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे तो मैं ये स्टेप लिखना नहीं चाह रहा था। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा के एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन होकर के क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, के माइनस 1 और ये डिवाइडेड बाई 5 प्लस का के। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मुझे ये काम करना होगा कि इस के को राइट साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, x इंटू डी के अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, 2 टाइम ऑफ के माइनस 1, 2 टाइम ऑफ के माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 5 के प्लस का 1, सॉरी 5 प्लस के है ना,
और ये आ जाएगा आपका माइनस का के, माइनस का के। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे x इंटू डी के अपॉन डी एक्स, तो ये आपका आ जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1, और ये माइनस का 5k, और ये माइनस का के स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों 5 प्लस का के। ठीक है, यहाँ से जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 2k, ये प्लस का 3k, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2k हो जाएगा, यानी सॉरी 2 हो जाएगा, है ना, 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा 5 प्लस का k। सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 प्लस का k और ये डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस का 3k और प्लस का 2 और इंटू का डी के। ठीक है बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट अब आ जा रहा है, और ये माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स ना। ओके बच्चों, यहाँ से आप प्लस का सी ऐड कर सकते हो, या फिर हम लोग आफ्टर सिंप्लीफाई क्या करेंगे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अब आपके पास जो है इसको फैक्टराइजेशन के लिए क्या करोगे, सोचोगे, तो ये k प्लस 1 एंड k प्लस 2 में ये फैक्टराइज हो जाएगा, k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है, इन दोनों का ऐड 3 आ रहा है, हो गया काम। ठीक है, डी के इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। ओके बच्चों, अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शंस पे ब्रेक करोगे। बच्चों ध्यान देना, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का क्या तरीका हो जाता है, k प्लस 1 एंड k प्लस 2, इसे हमें अपने आप में मैनेज करना होगा। ठीक है, तो इसको जब अपने आप में मैनेज करोगे, तो इसको मैंने क्या किया, k प्लस 1 यहाँ, k प्लस 2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे जो है k प्लस का ये अब 5 लाना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, और यहाँ पे प्लस या माइनस क्या करना होगा, वो खुद से तुम सोच सकते हो, या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शंस का फॉर्मेट जो होता है ना, वो ए समथिंग प्लस का बी समथिंग जो होता है, आप उससे भी बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। यहाँ पे 4 और ये माइनस का 3, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, डी के इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, इसको जो है सेपरेट हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये 4 अपॉन के प्लस 1 इंटू डी के, और माइनस का बच्चों 3 बाहर कर दे रहा हूं मैं, तो डी के अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, के प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, और ये प्लस का एल एन एक्स इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीजें जो है कांस्टेंट में आने वाला है। ठीक है, एल एन एक्स नहीं, एल एन सी हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये सब चीजें जो है लॉग में आने वाली है, तो इसीलिए लॉग के अकॉर्डिंग देखते हुए हमें जो कांस्टेंट ऐड करना होगा वो लॉग के टर्म में ही कांस्टेंट ऐड करना होगा, ताकि सिंप्लीफिकेशन जो हो इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ एल एन के प्लस 1, और ये माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एल एन के प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एल एन एक्स और प्लस का एल एन सी। ओके बच्चों, अब यहाँ से ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पावर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा पावर में, जो मल्टीप्लीकेशन होती है ना। तो एल एन के प्लस 1 होल पावर 4 माइनस एल एन के प्लस 2 का होल पावर 3 इज इक्वल टू ये बच्चों क्या हो जाएगा, एल एन सी अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, सी अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग ए, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीजन में चला जाएगा, एल एन के प्लस 1 का होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई के प्लस 2 का होल पावर 3 इज इक्वल टू एल एन सी अपॉन एक्स। ओके बच्चों, यहाँ से आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, तो यानी के प्लस 1 का होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई के प्लस 2 का होल पावर 3 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स बच्चों। ओके, अब हम लोग ध्यान देंगे इस बात को कि k इज इक्वल टू मैंने क्या पुट किया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, k का वैल्यू निकालेंगे, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन एक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे t अपॉन एक्स प्लस का 1 और ये होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा t अपॉन एक्स का और ये प्लस 2 और होल पावर 3
इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ओके, अब टी के जगह पे हमने क्या पुट किया था, ध्यान देना। टी, हाँ, ये है आपका टी इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम लोग पुट करने वाले हैं टी इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का 1 का होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ओके बच्चों, अब इसे करना क्या होगा, मुझे सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका दिस हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, मुझे लिख लेना है, यानी बाई स्क्वायर प्लस का एक्स का होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई बच्चों एक्स का पावर 4 और ये अपॉन बाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई स्क्वायर प्लस का 2x का होल पावर 3 और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका c अपॉन एक्स, c अपॉन एक्स, ठीक है। ये x टू द पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस का x का होल पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये x इंटू का बाई स्क्वायर प्लस का 2x। ओके बच्चों, बाई स्क्वायर प्लस का 2x और ये होल पावर 3 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको दिस हो जाएगा, यानी बाई स्क्वायर प्लस का एक्स का होल पावर 4 इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बाई स्क्वायर प्लस का 2x का होल पावर 3। दिस इज योर आंसर। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑप्शन हम लोग चेक कर लें, ठीक है। तो यानी बाई स्क्वायर प्लस एक्स का होल पावर 4 बाई स्क्वायर एक्स प्लस होल पावर 4 इंटू का सी टाइम्स, है ना, सी टाइम्स बाई स्क्वायर प्लस 2x का होल पावर 3, ठीक है बच्चों। ये आपका आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, बी सी डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।